अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद बिशुमुल तेलंगाना भर में हो रही है बारिश। हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल किए जाने वाला 3 करोड़ का सोना जब्त। ज़िले आदिलाबाद में शेर के हमले में नौजवान फौत। और इंडिया दुबई इंटरनेशनल परवाज़ों का 15 जुलाई से आगाज़। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद बिशुमुल तेलंगाना के कई अजला में बारिश हो रही है। हैदराबाद में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जबकि अजला में कल रात से बरसात हो रही है। ज़िले करीमनगर के चेगुरु मामड़ी मंडल, वरंगल, हनमकुंडा, हाजीपेट, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क अजला के कई मकामात, सिद्दीपेट ज़िले के हसनाबाद, कोहिर मंडलों में बारिश हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नागर कर्नूल ज़िले के पालम इलाके में 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। निर्मल ज़िले के खानापुर में 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले आदिलाबाद के सेरीकुंडा इलाके में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। ज़िले कामारेड्डी के निज़ाम सागर मंडल के हसनपल्ली इलाके में 8 मिलीमीटर, ज़िले रंगारेड्डी के करताल में 8 मिलीमीटर, मंचरियाल ज़िले के जयपुर मंडल में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश के नतीजे में कालेश्वरम एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा होता जा रहा है। शहर हैदराबाद में राहगीरों को हादसा से बचाने के लिए सड़कों के गड्ढों को बंद करने के लिए ज़ईफ़ जोड़े ने वजीफ़े की रकम से 40 लाख रुपये खर्च कर दिए। ये ज़ईफ़ जोड़ा अपने वजीफ़े के रकम का इस्तेमाल करते हुए गुज़िश्ता 11 साल से हैदराबाद की सड़कों के गड्ढे बंद करते आ रहा है। सड़क के गड्ढों को बंद करने की वजह से 73 साला शख्स गंगाधर तिलक कटनम को रोड डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। गंगाधर तिलक अपनी 64 साला बीवी वेंकटेश्वरी कटनम के साथ अपनी गाड़ी में हैदराबाद की सड़कों पर घूमते हैं और सड़क पर गड़ा नजर आने पर वो उनकी गाड़ी, जिसका नाम उन्होंने रोड एम्बुलेंस रखा है, उस गाड़ी को रोककर उस जगह की खुद मरम्मत करते हैं, सड़क के गड्ढे बंद करते हैं। गंगाधर तिलक कटनम ने बताया कि गड्ढों की वजह से सड़कों पर मुतअद्दिद हादसा देखने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस मसले का हल तलाश किया और खुद गड्ढों को बंद करने के काम करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि गड्ढों के ताल्लुक से इब्तिदाई तौर पर पुलिस और बल्दिया के अफसरान से मुश्किलात के बारे में शिकायत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद ही अपने इन गड्ढों को बंद करने का अज़्म कर लिया। गंगाधर तिलक तकरीबन 35 साल तक महकमे रेलवे में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फर्म में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइन इंजीनियर की हैसियत से काम करने हैदराबाद पहुंचे थे। जब से वो शहर हैदराबाद में गड्ढे भर रहे हैं, सड़कों को गड्ढों से आज़ाद बनाने के जोश व जज्बे के साथ गंगाधर तिलक ने 1 साल के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइन इंजीनियर की हैसियत से अपनी नौकरी तर्क कर दी और तब से इस शहर के गड्ढों को बंद करने में पूरी मशक्क़त कर रहे हैं। फ़ंड के ताल्लुक से पूछने पर गंगाधर ने बताया कि इस इक़दाम के फ़ंड्स का इंतज़ाम हासिल होने वाली पेंशन से कर रहा हूँ। इस काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तमाम ज़रूरी सामान को उन्होंने वजीफ़े की रकम से ख़रीदा है। इस काम को रज़ाकाराना तौर पर अंजाम देने वाले गंगाधर तिलक ने मज़ीद बताया कि गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद में गड्ढे बंद करने के लिए वजीफ़े की रकम से तकरीबन 40 लाख रुपये खर्च हुए हैं। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से तक़द्दुस माब हज़रत मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जानशीन सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह व चेयरमैन AISSC और मौलाना सैयद शाह लियाक़त हुसैन रज़वी सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत अमरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने PhD मुकम्मल होने पर मौलाना डॉक्टर पीरज़ादा सैयद शाह तनवीर आलम क़ादरी अल मौसूवी शेखुल हल्क़े बारगाह मौसूविया की गुलपोशी की। हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल किया जाने वाला सोना पुलिस ने रियासत आंध्र प्रदेश में पकड़ लिया। ज़िले कर्नूल के पंचलीगालम चेक पोस्ट के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 अफराद को रोक लिया। तलाशी पर उनके पास से 7 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपये बताई गई है। पकड़े जाने वाले अफराद सोने से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात दिखाने में नाकाम रहे। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। ज़िले आदिलाबाद में वाक़ तेलंगाना महाराष्ट्र की सरहद पर शेर के हमले में एक नौजवान फौत हो गया। शेर की मौजूदगी से इलाके की आवाम में सनसनी पाई जाती है। खौफजदा लोग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। अब तक 2 अफराद इस शेर का निशाना बन चुके हैं। ताज़ा तौर पर एक और नौजवान को उसने हलाक किया है। ज़िले आदिलाबाद में महाराष्ट्र के अयूत महल ज़िले में अविनाश नामी नौजवान को उस शेर ने निशाना बनाया। अविनाश घर से रवाना हुआ था, ताहम घर वापस न आने पर उसके अरकान ख़ानदान ने करीब में उसकी तलाश शुरू
شروع کی۔ مقامی افراد نے دیکھا کہ شیر کے قریب اویناش کی لاش پڑی ہے۔ ان افراد نے چیخ و پکار کی جس پر شیر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی تصاویر مقامی افراد نے اپنے سیل فونز میں لے لی۔ ہندوستان میں کورونا سے اموات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 895 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ کورونا کے 41,506 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ وہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 41,526 مریضوں کو ہاسپٹل سے چھٹی دی گئی ہے۔ ملک میں کورونا پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں عوام کی طرف سے بھی لاپرواہی کی جا رہی ہے، جس سے کورونا ایک مرتبہ پھر خطرہ بن سکتا ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے 2,500 کروڑ روپے مالیت کی 354 کلو گرام ہیروئن ضبط کرتے ہوئے منشیات کے ایک وسیع بین الاقوامی سنڈیکیٹ کا پتہ لگایا ہے، جس معاملے میں دہلی کے ایک اور ہریانہ کے 3 افراد بشمول 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خصوصی سیل کے ذریعے ضبط کی گئی ہیروئن کی یہ سب سے بڑی مقدار ہے اور یہ منشیات کا سب سے بڑا سنڈیکیٹ ہے جس کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پولیس اس معاملے میں منشیات اور دہشت گردی کے تعلق کی چھان بین کر رہی ہے۔ مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ تحقیقات میں پولیس کو پتہ چلا ہے کہ یہ ہیروئن افغانستان سے منتقل کی گئی تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتوار کو اتر پردیش کی نئی آبادی پالیسی کے مسودے کو لانچ کر دیا ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت جو نئی آبادی پالیسی لے کر آئی ہے اس سے معاشرے کے ہر طبقے کو جڑنا ہوگا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آبادی کنٹرول کے لیے بیداری ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو آبادی پالیسی حکومت لے کر آئی ہے اس سے معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ کورونا کے ڈیلٹا اور لیمڈا ویریئنٹ ملنے کے بعد ایکسپرٹس نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ انہی دونوں ویریئنٹ کی وجہ سے کورونا کی تیسری لہر آ سکتی ہے۔ ساتھ ہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار دونوں ویریئنٹ میں سے کون سا زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ ہائبرڈ سائنسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایس کے سرن نے کہا کہ دہلی میں ڈیلٹا پلس ویریئنٹ سے انفیکشن کے معاملات بڑی تعداد میں نہیں ہیں، لیکن یہ موجود ہے۔ ڈیلٹا بھی تشویشناک ہے۔ ہم اس وقت لیمڈا ویریئنٹ کو لے کر زیادہ فکر مند ہیں۔ ہمارے ملک میں ابھی اس کے ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ آ سکتا ہے۔ 15 جولائی 2021 سے دبئی کا سفر کرنے کے خواہش مند افراد اپنے لیے اوپننگ بکنگ کر سکیں گے، کیونکہ ہندوستان اور دبئی کے درمیان پروازیں شروع ہونے والی ہیں۔ یہ 24 اپریل کا دن تھا جب پورے ملک میں پھیلے ہوئے کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے ہندوستان سے دبئی کا سفر معطل کر دیا گیا تھا، اور اس معطلی میں جو متعدد تبدیلیوں کے بعد رکھی گئی تھیں اب صرف دبئی کی پروازیں ہی بک کی جا سکتی ہیں۔ خلیج ٹائمز کے حوالے کی رپورٹ کے مطابق صرف کچھ راستوں سے ہی سفر کیا جائے گا، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی جنرل سول ایویشن اتھارٹی بھی اس بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد بشمول تلنگانہ بھر میں ہو رہی ہے بارش۔ حیدرآباد سے بنگلور منتقل کیے جانے والا 3 کروڑ کا سونا ضبط۔ ضلع عادل آباد میں شیر کے حملے میں نوجوان فوت، اور انڈیا دبئی انٹرنیشنل پروازوں کا 15 جولائی سے آغاز۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔